ताकतें जो भारत को स्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, उनका नेतृत्व आज श्री राहुल गांधी जी के हाथ अपने हाथ आ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में जिस प्रकार नौजवानों को सुरक्षा मिली, नौजवानों को रोजगार मिला, नौजवानों के हाथों में कलम दी गई, आज श्री राहुल गांधी जी उसी सुरक्षा को, उसी कलम को छीन करके उनके हाथों में डंडा और गोली बारूद देना चाहते हैं। आज नौजवान अस्थिर नहीं है। कुछ ऐसे लोगों को ला करके जो अमानसिक तत्व लोग हैं, उनको इकट्ठा करके इस देश में अस्थिरता जैसी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां सुशासन और अनुशासन ही जहां की पहचान है, और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। निश्चित रूप से बता दूं, इनके मंसूबे ध्वस्त होंगे। किसी भी प्रकार से देश को अस्थिर करने की कोई कोशिश इनकी सभी नाकाम होंगी। तो अब तक जो बातें आपने सुनी, वो बातें कौन कह रहा था? बीजेपी के अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी जी। इस पूरे बयान को अगर देखें तो इनका सीधा सा कहना है कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन सबकी मंशा एक ही है कि कुछ अराजकता हो और कुछ अराजकत्व को सपोर्ट किया जाए, ताकि इस तरीके से हो उनके औजार बारूद ये तमाम चीज़ें जो है सपोर्ट के तरफ में है। राहुल गांधी की सोच है, उनके विचार हैं। इनके बयानों से तो यही स्पष्ट हो रहा है, लेकिन हम इनके बयानों पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल अगर किन्हीं नेता के ऊपर और ख़ासकर बीजेपी के नेताओं के ऊपर अगर कुछ कहा जाए तो मुझे लगता है काफ़ी गलत हो जाता है। मगर हम इस फ़ोटो को आप देखिए, ये फ़ोटो है बिहार का, 2024 का है, जहाँ पर बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये स्कूल के छात्राओं को तलवार दे रहे थे, और इसका सीधा सा मतलब रहा होगा कि आत्मरक्षा के लिए दे रहे होंगे। और रही बात तलवार की, तो भाजपा के सपोर्टर और भाजपा के नेताओं के द्वारा कई बार जब उनका आगमन होता है, तो रैली होती है, तो कोई प्रदर्शन होता है, जिसमें तलवार दिखाई जाती है। अभी आपने उत्तर प्रदेश में पिछले सालों में देखा कि कितनी जगहों पर तलवार बांटी गई आत्मरक्षा के नाम पर। फिर इसके बाद FIR दर्ज हुई, कुछ लोग जेल भी गए, फिर छूट कर भी चले, और फिर उन्होंने कहा कि हम तो बांटते ही रहेंगे। तो अराजकता कौन फैला रहा है, ये जनता समझ जाएगी और समझ रही है। रही बात छात्रों का प्रदर्शन को लेकर, तो देखिए छात्रों का प्रदर्शन जो भी है, विरोध है, वो जायज़ है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें जो कुछ लोग अराजकता कर रहे हैं और कुछ लोग जो हिंसा कर रहे हैं, उसमें भी उनकी गलतियां हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ लोग भेजे जा रहे हों और ये लोग कहीं और से सपोर्टर्स हों या किसी के खास सपोर्टर हों, क्योंकि ऐसी घटना तभी होती है जब कोई भी विरोध प्रदर्शन होता, तो उसमें कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी जो गलती है इस देश की मीडिया की है। मीडिया अगर शुरुआती से, जब से ये अनशन का जो ये प्रदर्शन था सोनम वांगचुक का, अगर शुरुआत से ही इस पर ध्यान देती और मीडिया प्रमुखता से इन बातों को उठाती, तो शायद थोड़ा सा मुद्दा और हो जाता। और सरकार अभी हाल ही में उनसे विचार करने के लिए, बात करने के लिए तैयार हुई। कब? 20 तारीख के बाद। अनशन कब से चल रहा है? महीनों से। तो सरकार इतना लेट विचार उसके अंदर आता है। ये सोचने की बात है कि सरकार को जब लगता है कि अब सर से पानी ज़्यादा जा रहा है या फिर अब हो सकता है कुछ दिक्कतें आ जाएं, तब वो बात करने के लिए चर्चा करती है। इससे पहले तो अनशन तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब इसकी गूंज पूरे देश में और कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। देखने की बात यह है कि ये जो छात्रों का प्रदर्शन है, वो उनकी जो मुख्य मांगे हैं, मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे ये हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, ये हो, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी या अखिलेश यादव या कोई और विपक्षी पार्टियां इसके सपोर्ट में है। स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों का। तो सपोर्ट में तो आपकी भी सरकार आई थी 2011 के अन्ना आंदोलन में, आपकी सरकार ने भी सपोर्ट किया था। तो आज जब दूसरा कर रहा था, आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए, मुझे लगता है। और रही बात, अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको ढूंढ कर निकालना आपका काम है, मगर आप जब चुनाव होता है किसी राज्य में, तब आपको घुसपैठियाँ, तो आतंकवादी की नक्सलें, तो फंडिंग वाला तमाम चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जब चुनाव होता है या फिर जब इस तरीके से घटना होती है।
धन्यवाद, नमस्कार। आपकी राय कमेंट में ज़रूर दें।